ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया। बाबा बोलता है कि तुम्हें जो नॉलेज मैं पढ़ाता हूँ इसमें कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। तो पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं होता है, बाबा बोलता है। तो इससे देवता बनाने की पढ़ाई हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। दैवी गुण हमारे में अंदर आए, श्रेष्ठ जीवन बने। इसलिए बाबा ने खास देवताओं के लिए भी खास कहा आज कि देवता है जो मनुष्य की तुलना में अकलमंद है। बाबा बोलते हैं क्यों अकलमंद है? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है, पवित्र है। इसलिए मनुष्य उनके आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उससे आगे उनकी पूजा करते हैं। इसलिए उनकी बैटरी चार्ज है बाबा सदा। नहीं जैसे लाइट का ताज दिखाते हैं, हर्षित चेहरा दिखाते हैं उनका। कोई भी मूर्ति ऐसे गुस्से ये नहीं दिखाया आपको, देखते होंगे आप। मूर्ति के सामने जाते ही खुद भी प्रसन्न हो जाते लोग। तो बाबा तो उनकी बैटरी चार्ज है। तो ऐसे हमें भी अपनी बैटरी को चार्ज करना है भी पूरे 84 जन्म के लिए। तो इसलिए लोग उसके पास जाते हैं। बाबा ने खास बोल रहे बाबा। तो दूसरी बात है, बाबा ने बोला साइलेंस का बल जो है इसको जमा करना है। जो याद के ऊपर बाबा ने बोला ना, बैटरी चार्ज करने के लिए। तो याद की यात्रा से आत्मा पावरफुल बनेगी। बाबा जितना याद करोगे उतनी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। इसलिए बाप से ताकत लेकर इस माया की गुलामी से छूटना है, क्योंकि विकार के बस फंसे हुए लोग पूरे। तो तभी छूटेंगे जब बाबा से हम आत्मा में ताकत आएगी, तभी हम उसको विकारों को छोड़ सकते हैं। तो ये सब याद और ज्ञान, पढ़ाई और याद दोनों के ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई। इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर स्लोगन भी कहा है कि सदा खुशहाल वही रहते हैं जो स्वयं और सर्वों को प्रिय रखते, जो खुशहाल रहते हैं। तो खुश भी रहना है। खुश वही रह सकता है जो ज्ञान योग से संपन्न है, भरपूर है। तो इस तरह पाल भाई आज बाबा ने मुरली चलाई है। तो आप भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 22 अक्टूबर 2024 की मुरली डिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा ये स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात नहीं होती, स्कूल में पढ़ाई जाती है। जी। इस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इसमें कोई छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। जैसे लौकिक स्कूल में कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ये यहाँ कोई छू मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। तो जो देवताएं थे लक्ष्मी नारायण, वो मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। बाबा ने कहा पवित्र भी जरूर बनना है। जी। पवित्र भी जरूर बनना है, परंतु ये है ही पतित पुरानी दुनिया। इस पतित पुरानी दुनिया में रहते हुए पवित्र बनना है। बनना ही बनाना भी है। फिर बाबा ने कहा देवताओं को अकलमंद और बेअकल। यहाँ पर देवताओं को अकलमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास अकल नहीं है, बेअकल है। बिल्कुल। क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, मनुष्यों में कोई गुण नहीं है। देवताएं अकलमंद हैं तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। देवताओं की बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें बर्थ पाउंड कहा जाता है। बर्थ पाउंड माना हीरे तुल्य, हीरे जैसा जन्म है उनका। बाबा ने कहा जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, बर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। तो अभी मनुष्यों की हालत बर्थ पेनी हो गई है। गाते हुए ना मेरे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं भक्ति मार्ग में। फिर बाबा ने कहा जिनके पास बहुत धन है, बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है यहाँ नरक में, कलयुग में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है, यह हो नहीं सकता कि स्वर्ग है। बाबा ने कहा धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। बाबा ने कहा मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नरक। भल किसके पास भी 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया, दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। बराबर। वहाँ है योगी, क्योंकि काम विकार व भोग विलास नहीं होता। मतलब ये नर्क नर्क ही है। भले किसी के पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन स्वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है जी, धन के से तो है भले है, लेकिन शरीर तो रोगी ही होता है। शरीर रोगी है, धनवान भी तो दुखी है बहुत। क्योंकि धन भी किस प्रकार से आता है, वो मेन चीज है, बड़ी बात तो है। तो इसलिए सुख का है धन होते हुए।
धन मान लो 1 नंबर से भी आ रहा है, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब के कारण शरीर तो रोगी ही है। जी, आज प्रकृति के 5 तत्व रोगी हैं तो शरीर ऑटोमेटिक रोगी बनता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, नई दुनिया सतयुग में नई थी जी, यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी जी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। कहाँ? सतयुग में भारत को सचखंड कहा जाता है जी। झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है, अभी झूठ खंड बन गया है। बाप ही आकर, सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह टूथ कहा जाता है। यह है ही झूठ खंड, मनुष्य जो कहते हैं वह है ही झूठ। सेंसिबल बुद्धि है, देवताएं उनको मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है ना। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं, यह भी बाप बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो, फिर इस शरीर में आकर प्रवेश कर पार्ट बजाते हो। मैं भी एक ही बार इसमें ब्रह्मा तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूँ, बोलता है बाबा जी। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। बाबा ने कहा, आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होता है तो मोटर खड़ी हो जाती है, यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इसको पूरा 5000 साल का टाइम मिला हुआ है जी। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है। बर्थ नाट पेनी बन जाते हैं, अर्थात कौड़ी तुल्य बन जाते हैं, हीरे तुल्य से जी। भारत में देवी देवता धर्म था तो बर्थ पाउंड अर्थात हीरे तुल्य था। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत थी, अर्थात देवी देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है। बराबर। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी, ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जी, जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है, साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है। अंडरलाइन करने वाली बात है, भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता नहीं मिलता है। समझ में आ गया? वही गलती है। हाँ, सही परिचय नहीं। हाँ, सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता नहीं मिलता है। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज को समझो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित है, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ चाहिए, नहीं तो आत्मा कैसे बोले जी। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है, तो यह भाग्यशाली रथ है। मनुष्य का घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए जी। बाबा ने कहा, भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। बाबा ने कहा, इस समय मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी क्या हालत हो गई है, देखो रावण ने क्या हालत कर दी है। रावण तुम्हारा दुश्मन है जी, परंतु तुमको पता नहीं है कि दुश्मन का जन्म कब होता है और शिव का जन्म भी पता नहीं है कब होता है। रावण का भी जन्म कभी पता नहीं, बाबा बोलता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं क्यों जलाते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन न सके। समझ में आया जी।
जो पढ़ते नहीं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हुआ, पढ़ाई नहीं पढ़े तो पास कैसे होगा? वो बनेगा ही नहीं मनुष्य से देवता। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, जब नया था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। 84 जन्मों का हिसाब बाबा आकर बताता है, क्योंकि नॉलेजफुल है। फिर बाबा ने कहा साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है, बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। बिल्कुल। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है जी। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि व फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। समझ में आया कितनी बड़ी विशेषता है। एक तरफ नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, एक तरफ साधारण बुजुर्ग, अनपढ़, छोटा बच्चा, युवा है या प्रवृत्ति वाला है। उनके भेंट में विश्व के आगे आप विशेष हो, बाबा बोलता है। कितनी बड़ी विशेषता है, भगवान को पहचानने की विशेषता है, पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने की विशेषता है। इसलिए बाबा बोलता है पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। बाबा ने कहा जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जी बिल्कुल। खुशहाल अर्थात हर हाल में खुश रहने वाला, हर हाल में खुश, जिसको समझ है, विवेक है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा के सर्व संबंधों का ज्ञान है, सारे परिवार का ज्ञान है, और ड्रामा का पार्ट का ज्ञान है। वही व्यक्ति जो है सदा खुशहाल रहा, क्योंकि मालूम है हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बिल्कुल। तो इसलिए जब ज्ञान रहता है तो व्यक्ति सदा खुश रहता है। बिल्कुल। खुश रहता है तो सदा खुशहाल रहता है, हर परिस्थिति में खुशहाल रह सकता है जी। हर हाल में जो खुश रहता है उसको कहा जाता है खुशहाल, वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति। ओम शांति।